तो नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं अपने कृषि से जुड़े एक और नए व्यवसाय के साथ आपके साथ हूं। तो कृपया आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह कृषि से जुड़े हुए नए नए व्यवसाय के बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स लाता रहता हूं। तो चलिए अब बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो बिजनेस आइडिया है वह है कोल्ड स्टोरेज। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज। इसको हिंदी में बोलते हैं शीत गृह। तो किसान भाइयों, ये कोल्ड स्टोरेज क्या है, अब इसकी क्या उपयोगिता है। तो जैसे किसान भाइयों, हम सब्जी और फलों की खेती करते हैं तो उसमें हमारा मार्केट का प्राइस का और उसको भंडारण करके रखने का, ये दोनों ही बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और ऐसे में हमको हमारे प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास यह मजबूरी होती है कि हम उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके तो रख सकते नहीं हैं, और इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। तो जो हमारे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, तो यह सब्जियों और फलों को और साथ में आप डेयरी प्रोडक्ट को भी इस तरह प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने का एक सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि हम टेम्परेचर को अपने नियंत्रित करके हमारे जो भी फल सब्जी या फिर डेयरी प्रोडक्ट है उनका हम लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो यह हमारे अगर प्रत्येक गांव में या फिर 2-3 गांव के बीच एक आध दो कोल्ड स्टोरेज अगर हो जाए, हमारे किसान भाई कोई अगर इस बिज़नेस में आ जाए तो उस किसान के लिए तो यह एक बिज़नेस हो ही जाएगा। और साथ में वहाँ आसपास के जितने भी ऐसे फल और सब्जी की खेती करने वाले जो किसान भाई हैं, तो उनको भी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक रखने की एक व्यवस्था रहेगी। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको एक एग्जांपल दे के ही बता देता हूँ। जैसे कि टमाटर का हमारा सीज़न आता है ये ठंडी में, जैसे जनवरी फरवरी से, तो इस वक्त इसका प्राइस इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है और मजबूरी बस क्योंकि हम उसको ज़्यादा दिन स्टोर करके रख सकते नहीं हैं, इसलिए हमको 5 रुपये 10 रुपये इस तरह के प्राइस में भी अपना टमाटर बेचना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं हमारे पास अगर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी आ जाए तो हम वो इस टमाटर को अपना स्टोर करके रख लें, और जैसे ही उसका सीज़न ऑफ हो उसके बाद हम फिर वही टमाटर का रेट बरसात आते आते तक फिर 30 40 50 इस तरह तक पहुंच जाते हैं। तो अगर उस समय हम फिर अपने टमाटर का बिक्री करें तो फिर हमको भी अपने खेती से ज़्यादा लाभ होगा। तो इस तरह का सिस्टम होना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। चलिए किसान भाइयों, अब हम कोल्ड स्टोरेज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा माइंड में यही थॉट आएगा कि हम इसको बनवाएं कैसे, कोल्ड स्टोरेज को बनवाएं कैसे, क्या क्या चीज़ें आपको बेसिक चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होगा, कोल्ड स्टोरेज कैसे बनवाएं। तो किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज के लिए सबसे पहले आपको तो उसी तरह जैसे हमने वेयर हाउस में चर्चा की थी कि रोड से लगा हुआ है, इसमें भी आप ज़मीन का चुनाव करें, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे वाहन जो कि अपने फल व सब्जियां लेके आएंगी, वो चाहे ट्रक हो ट्रॉली इस तरह के, तो आपके पास रास्ते की तो एक समुचित व्यवस्था होनी ही चाहिए ताकि आसानी से वाहन आ जा सकें। और दूसरा फिर आपको इसमें बनवाने का सिस्टम तो वही है कि आपको वेयर हाउस की तरह ही एक ऊंचाई पे आपको बड़े से कमरे का निर्माण करवाना है, बड़े से हॉल का, जो कि आपके 5000 10,000 स्क्वायर फीट इस तरह का एक बड़ा हॉल होना चाहिए। अब उसके आगे किसान भाइयों, इसमें इस तरह से हॉल के अंदर ही अब इसमें जो मेन चीज़ होता है वह होता है आपका रेफ्रिजरेटर सिस्टम या फिर एसी जैसा सिस्टम होता है, जिस जो मशीनरी चीज़ें होती है वो उस रूम के अंदर लगाई जाती हैं। फिर वहाँ से फिर उन मशीनरी के द्वारा आपका
टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि मेन और लागत इसके अंदर में लगने वाली इन मशीनरी पे ही आती है, इसलिए यह वेयर हाउस की अपेक्षा इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है किसान भाइयों। और क्या होता है कि सारा खेल अगर हमको अपने, चाहे वो फल सब्जियां या फिर डेयरी प्रोडक्ट हो, सारा खेल टेम्परेचर का ही होता है कि हमको कितने टेम्परेचर में किस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फल व सब्जी हैं तो इसको हमको 5 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पे रखना पड़ता है, जिससे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा इसका समय, इसका अवधि बढ़े, इसमें किसी तरह की सड़न वगैरह पैदा ना हो। तो सारा खेल तो टेम्परेचर के होता है और वह प्रोडक्ट के हिसाब से फिर वेरी करता है टेम्परेचर। जैसे आपके डेयरी प्रोडक्ट में हो गए, आइसक्रीम वगैरह हो गए, तो इसको आपको फिर 0 डिग्री सेल्सियस, जिस चीज़ को आपको फ्रीजिंग करके रखना है तो उसको आप माइनस तक में भी ले जाना पड़ता है। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें आपको टेम्परेचर को नियंत्रित करना पड़ता है। तो अब हम इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं किसान भाइयों। दूसरा पॉइंट जो हमारा आएगा वह होगा लागत व सब्सिडी। तो लागत व सब्सिडी की बात करें किसान भाई, तो कोल्ड स्टोरेज तो एक महंगा इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें यही है किसान भाइयों कि अगर आप मिनिमम भी लें, तो अगर आपने टारगेट किया है कि मुझे 5000 टन तक का कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, तो आपका इसमें तो लगभग 1 करोड़ के करीब पैसा फंसाना पड़ेगा। उससे छोटा है तो उसमें आपको 25 से 50 लाख के बीच, जैसे 1000-2000 टन का भी ले रहे हैं तो आपका 25 से 50 लाख का बीच इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है किसान भाइयों। तो इसमें तो यही समस्या आएगी कि अब किसान भाई इतने ज़्यादा पैसे फंसा नहीं सकते। तो इसका सबसे बेस्ट फार्मूला यही है किसान भाइयों कि इसमें सब्सिडी तो आती है, आपको 33 से लेकर 50% तक आपको सब्सिडी मिल सकती है, जो हार्टिकल्चर बोर्ड या फिर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इनसे आपको सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा लंबा रकम ये सबके बस में नहीं होता है। तो आप इसमें एक काम यह कर सकते हैं किसान भाइयों कि आप अपने गांव में FPO अर्थात फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जो बनता है FPO, उसके मदद से अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनवा सकते हैं। आप 20, 25, 50 किसानों का एक समूह बना लीजिए और उसमें फिर एक FPO का अपना संगठन का निर्माण करिए और फिर उसके बाद आप पूंजी एकत्रित करिए। मान लीजिए अगर 5-5 लाख रुपए भी अगर हर किसान से आप ले रहे हैं और आपके पास 25 किसान हैं, तो आपका लगभग 1 करोड़ से ऊपर मनी उसमें चला जाता है। और उसमें साथ में फिर FPO में यह भी फ़ायदा रहता है कि सरकारें फिर उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन कर देती हैं। तो इस तरह से आप एक संगठन का निर्माण करके भी, एक कोऑपरेटिव समूह का निर्माण करके भी इस कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसमें क्या होगा कि आप सभी किसान भाई जो हैं वो अपना प्रोडक्ट तो सेफ आप रख सकते हैं। खासकर सब्जी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रेट के बहुत ज़्यादा इशू आते हैं और ऐसे में सब्जी करने वाले किसान को बहुत ज़्यादा लॉस भी उठाना पड़ता है। तो इस तरह का अगर आप इनिशिएटिव लेके एक कदम बढ़ाएं और अपने स्टोरेज सिस्टम को अगर आपने एक मजबूत बना लिया, आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा कि मुझे मेरे खेत से सब्जी निकला तो बस इसे आज मार्केट पे ले जाना ही है, चाहे आपके 5 रुपए प्राइस चल रहा हो चाहे 6 रुपये, क्योंकि आपके पास अभी तक क्या रहती है मजबूरी। अगर आपने इस तरह का सिस्टम बना लिया उसके बाद आपकी मजबूरी ख़त्म। अभी प्राइस डाउन है, आप अपने कोल्ड स्टोरेज में लेके स्टोर कर दीजिए। इसके बाद जब प्राइस हाई होगा तब आप फिर अपना उस प्रोडक्ट को बाज़ार में ले जाइए। अब तीसरा जो हम मेन पॉइंट इसमें कर लेते हैं किसान भाइयों, वह है कि इसका बिजनेस स्कोप। बिजनेस स्कोप, अब कोल्ड स्टोरेज चाहे वो कोई किसान अपना पर्सनली लागत से बनवाए या फिर आप FPO जैसे इस तरह से संगठन बना के भी आप करें, लेकिन आपने एक लंबी रकम फंसाई है। अब आपके ऊपर यह तो दबाव रहेगा कि मैं इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करूं। तो इससे मनी जनरेट आप कर सकते हैं किसान भाइयों।
पहली बात तो इसमें कंपटीशन आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इस तरह के स्टोरेज सिस्टम हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा कमी है इसके इस स्टोरेज सिस्टम के ना होने की वजह से आज हमारे भारत देश में फल और सब्जी की लगभग 25 से 30% वेस्टेज जाती है, क्योंकि हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको तो कंपटीशन ना के बराबर है। अब जैसे आप अपना स्वयं का तो फल व सब्जी उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, उसके अलावा जो आपके आसपास और गांव के हैं उन किसानों के बीच में आप जाइए और अवेयरनेस फैलाइए और उनके बीच अपने आप कोल्ड स्टोरेज का एडवर्टाइजमेंट कीजिए कि अभी जैसे जिस भी सब्जी का सीज़न है मार्केट इसका रेट बहुत ही लो है, आपको घाटा पड़ेगा, इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को हमारे पास रखिए। इसमें भी आप प्रति क्विंटल के हिसाब से एक किराया फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कोल्ड स्टोरेज से आप अपना एक किराए के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। और साथ में आप जितने किसान भाई हैं, जो भी इस संगठन के माध्यम से किसान भाई हैं, वो भी अपना प्रोडक्ट रख के आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जैसे आलू, प्याज और टमाटर, अगर इन 3 सब्जियों का भी आपने स्टोर करके एक स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से रख लिया, क्योंकि यह 3 ऐसी सब्जियां जो कि साल भर इनकी बिक्री होती है, साल भर डिमांड बना रहता है। तो अगर इन 3 चीज़ों पे भी आपने फोकस कर लिया तो सीज़न में जैसे इनका प्राइस डाउन है, उसके बाद इसमें आपको आउट सीजन हुआ तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको निकालिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करिए। तो किसान भाइयों, अगर आपको एग्रीकल्चर में सक्सेस होना है और मार्केट को आपको खुद कैप्चर करना है, खुद नियंत्रित करना है, आपको अपने प्रोडक्ट का स्वयं मूल्य निर्धारित करना है, तो इस तरह का कोल्ड स्टोरेज सिस्टम आपके फल और सब्जी, साथ में डेयरी प्रोडक्ट वाले फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगफुल है, बहुत ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को एक वैल्यूबल बनाने के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट आप निकाल सकते हैं इन प्रोडक्ट से, जो कि अभी आपको उतना मनी मिल नहीं पाता है। ज़्यादातर तो सीज़न में बहुत सी चीज़ों में आपको लॉस भी उठाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इस तरह से अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएट करें, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने तो सिर्फ खेती तक ही फोकस करते हैं, लेकिन इस तरह के अगर हमको खेती से प्राप्त उत्पाद को अगर हम उसको सही वैल्यूबल दाम में बेचें तो हम अपने एग्रीकल्चर प्रोफेशन को ज़रूर एक बेहतर प्रॉफिट के स्टेज पे ले जाएंगे। तो आज का हमारा एक कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा किसान भाइयों, आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।